गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 8 आरोपियों के ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने दी दबिश। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के ठिकानों पर दबिश। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में गाजियाबाद में रूप सिंह यादव के ठिकानों पर भी छापा। कौशाम्बी के शिवालिक अपार्टमेंट पर सीबीआई की छापेमारी। रूप सिंह यादव का शिवालिक अपार्टमेंट में है फ्लैट। लखनऊ में भी रूप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष की बीजेपी से मांग। बलिया में बोले संजय निषाद, कहा मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए बीजेपी, अगर वो नहीं बनाएगी तो गच्चा खा जाएगी, जैसे बंगाल चुनाव में हुआ। उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से, निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा है तो करेंगे। राफेल खरीद में भ्रष्टाचार के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। कहा केंद्र सरकार राफेल विवाद का जन संतोष के मुताबिक करे निपटारा। फ्रांस सरकार ने जांच की है तो केंद्र भी उचित संज्ञान ले। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को दिए समस्या निपटाने के निर्देश। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। ओबीसी में नियम के मुताबिक 27% आरक्षण नहीं देने का आरोप। कासगंज में कलश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। 4 श्रद्धालु विसर्जन के दौरान गंगा नदी में डूबे। 3 श्रद्धालुओं को गोताखोरों और पीएसी के जवानों ने बचाया। बाकी 2 लोगों की तलाश जारी। फिरोजाबाद के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। फतेहपुर में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बाल बालाओं का डांस देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। जाफरागंज थाना क्षेत्र के प्रसादपुर का मामला। मथुरा में वृंदावन घूमने आई महिला श्रद्धालु ने स्थानीय गेस्ट हाउस में हंगामा काटा। महिला का आरोप है कि एक पुलिस वाले ने उसका अश्लील वीडियो बनाया है। हापुड़ के ब्रजघाट में जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते हुए मासूम बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो पुलिस बूथ केंद्र के सामने का है। पहले भी तीर्थ नगरी ब्रजघाट में ऐसे स्टंट के वीडियो वायरल होते रहे हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही धीमी। लगातार 7वें दिन कोरोना मामले 50,000 से कम। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 39,796 नए मामले सामने आए। वहीं 723 लोगों की मौत। 42,352 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। भारत में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,05,85,229 हुई। मौतों का आंकड़ा 4,02,728 है। अब तक 2,97,430 लोग कोरोना को मात देकर ठीक। देश में एक्टिव केस की तादाद 4,82,071। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 14,81,543 वैक्सीन लगाई गई। आईसीएमआर ने बताया कि भारत में एक दिन में 15,22,504 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद 41,97,77,457 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आज से यूपी में और छूट। 50% क्षमता के साथ खुले मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम और स्टेडियम। कोविड नियमों का पालन जरूरी। स्विमिंग पूल और स्कूल रहेंगे बंद। यूपी में कोरोना संक्रमण में कमी के बीच कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम खोल दिया गया है। सुबह सुबह क्रिकेट और बॉक्सिंग सीखने वाले बच्चे यहां पहुंचे और कई दिनों बाद मैदान पर जमकर पसीना बहाया। सरकार के आदेश के मुताबिक बरेली में जिम ओपन हो गए। वहीं जिम संचालकों का कहना है कि वो कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रहे हैं। वाराणसी में जिम खुलने के बाद से लोग एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचे। काफी दिनों के बाद यहां हलचल नजर आई। इस दौरान लोग कोविड नियमों का पालन करते दिखे। दिल्ली में लंबे समय बाद फिर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम को बिना दर्शकों के ही खोला गया है। सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अब भी बंद। कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली में लिया गया बड़ा फैसला। प्रशासन ने आदेश दिया कि मंगलवार को लाजपत नगर मार्केट बंद रखा जाएगा। बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे लोग।
अमेठी में दबंगों ने घर के बाहर सो रहे युवक पर हमला बोला। युवक के हाथ पैर तोड़कर उसे मरने की हालत में छोड़कर हुए फरार। युवती को भगाने के विवाद में जानलेवा हमला, पुलिस ने दर्ज किया केस। जामो थाना क्षेत्र के कृष्णानगर का मामला। आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला। रिटायर्ड और दिवंगत आईएएस की बेटी से धोखा करने वाला लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के रहने वाले युवक आरिफ हाशमी ने आदित्य आर्य बनकर महिला को बनाया था अपना शिकार। बिजनौर में लव जिहाद का मामला आया सामने। बिजनौर का रहने वाला युवक मध्य प्रदेश से बहला फुसलाकर एक युवती को बिजनौर लाया। पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया, आरोपी फरार। हमीरपुर में रास्ते और जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग। गोली लगने से एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को डॉक्टरों ने झांसी रेफर किया। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। राठ थाना क्षेत्र के दीवानपुर मोहल्ले की घटना। अलीगढ़ में रेलवे पुलिस और बचपन बचाओ संस्था के लोगों ने तस्करी कर ले जाए जा रहे नाबालिग बच्चों को ट्रेन से उतारा। इन बच्चों की संख्या 11 है, जिनमें से सबसे छोटा बच्चा 11 साल का है। कुछ लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इटावा पुलिस ने 7 लाख की लूट में शामिल एक बदमाश को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके 2 साथी मौके से भागने में कामयाब। बदमाश के पास से 1,85,000 रुपए, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। गाजियाबाद के कबीरनगर में चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। एक सिपाही को लगी गोली। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल। एनकाउंटर में 3 बदमाश गिरफ्तार। उन्नाव में गुंडई और मारपीट का वीडियो वायरल। महिलाओं को पीटने का वीडियो वायरल। जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच विवाद हो गया। मामला इस कदर बिगड़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान पूर्व प्रधान का रिश्तेदार गोली लगने से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत को गंभीर देख डॉक्टरों ने घायल को लखनऊ रेफर कर दिया। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव में होमगार्ड की बेटी की हत्या ऑनर किलिंग साबित हुई है। भाई ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में मां के साथ मिलकर शव को तालाब के किनारे फेंक दिया। जांच में खुलासा हुआ मृतका गर्भवती थी। जालौन में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें सड़कों पर भीख मांगने वाली महिला के साथ एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। वहीं राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संत कबीर नगर में ईडी की रडार पर आई एक शैक्षिक संस्था। ईडी की टीम ने घंटों खंगाले अभिलेख। परिजनों और प्रधानाचार्यों से की घंटों पूछताछ। धर्मांतरण कराने के शक में हुई छापेमारी। मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ भी बताने से किया इनकार। हरदोई के मझिला थाना इलाके में गन्ने के खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला। वहीं शाहाबाद कोतवाली इलाके में एक महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। दोनों के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लखनऊ के राजकीय बालगृह से दीवार फांदकर भागी 5 संवासिनी। अधीक्षिका ने नाका कोतवाली में दर्ज किया मुकदमा। डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच का दिया आदेश। बच्चियों की उम्र 15 से 17 साल के बीच। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की शपथ के बाद अब होगा विभागों का बंटवारा। आज मंत्रियों को सौंपा जा सकता है उनका प्रभार। वही विभाग मंत्रियों को दोबारा मिलने की संभावना। फतेहपुर में देर रात ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी। आग की लपटों को देख स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को फोन कर लाइट कटवाई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रायबरेली महिला जिला अस्पताल का हाल बेहाल। बिजली न होने से मरीज और तीमारदार रहे परेशान। अस्पताल में छाया रहा अंधेरा। करोड़ों का बजट आने के बाद भी अस्पताल में जनरेटर की सुविधा नहीं। रायबरेली में सीओ ट्रैफिक ने सादी वर्दी में मोटरसाइकिल से घूमकर लिया ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा। सभी पॉइंट और चौराहों पर जाकर ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता को परखा। बिना हेलमेट और बिना नंबर की गाड़ी के सीओ ट्रैफिक ने किया भ्रमण। कई जगह रुकवाकर गाड़ी का किया गया चला।
गोरखपुर में राजघाट क्षेत्र के राप्ती नदी के तट पर मछली पकड़ने गया युवक दलदल में फंस गया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक की मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। पीएम का संबोधन दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कॉन्क्लेव में पीएम अपने विचारों को साझा करेंगे। सीएम योगी आज वाराणसी भी जाएंगे। यहां वो निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। साथ ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। नींबू पार्क से लेकर हैदरगंज चौराहे तक बन रहा है लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज। रक्षा मंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री, पार्षद और कार्यकर्ता रहे मौजूद। सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अपनी सरकार का गुणगान करते हुए उपलब्धियां गिनाई। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लग रहे वैक्सीन का जायजा लिया और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया और विकास करने की बात कही। अंबेडकर नगर में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कटेरी ब्लॉक के विकवाजित में ब्रजेश पाठक ने किया पौधारोपण। रेत वृक्षारोपण के तहत लगाए पौधे। वृक्षारोपण से पहले ब्रजेश पाठक ने विधि विधान से की पूजा। बांदा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह बांदा पहुंचे। जनपद के किठाई गांव में खटान पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही गांव में हर घर जल योजना के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। आरएसएस प्रमुख ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित कर लिंचिंग पर बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा, इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुस्लिमों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आयोजित किए गए कार्यक्रम में मोहन भागवत बोले, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। पूजा करने के तरीके को लेकर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, भय के इस चक्र में ना फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने कहा, देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद है, ना कि विसंवाद। भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार। ट्वीट कर कहा, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा, ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। भागवत के बयान पर दिग्विजय सिंह ने भी की टिप्पणी। कहा, पहले हुजूर अपने शिष्यों को समझाएं, जो मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, अगर आप अपने विचारों के प्रति इतने ही ईमानदार हैं, तो सभी भाजपा नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, उन्हें उनके पदों से हटाने का निर्देश दे। इसकी शुरुआत पीएम और सीएम योगी से करें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव ने करीब 3.5 साल के बाद पहली बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया।